दिए। रुद्र विक्रम सिंह साहब, ये बताइए कि जो कुछ भी इस वक्त लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कोर्ट की तरफ से आपराधिक गिरोह जैसी टिप्पणियां की गई, क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में ये एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है और उन लोगों के पॉलिटिकल फ्यूचर पर भी एक घात मुमकिन है हो जिन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं? देखिए, इस घटना के जो भी ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी है वो उस घटना के दो एस्पेक्ट को हमें देखना चाहिए। एक तो लीगल एस्पेक्ट और एक जिसकी आपने बात की कि राजनीतिक एस्पेक्ट इसका क्या होगा। देखिए, लीगल एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये जब हम ट्रायल शुरू करते हैं किसी भी केस का तो ये पहला स्तर है, पहला चार्ज फ्रेमिंग या डिस्चार्ज। तो चार्ज अगर फ्रेम हुए हैं 98 में से 42 लोगों में 52 लोग उसमें डिस्चार्ज हुए हैं। तो लीगली अगर लीगल एस्पेक्ट में मैं देखूं तो ये बहुत ही इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम है, 2G स्कैम हमने देखा कि जिसमें सब कुछ हुआ और उसके बाद अदालत ने क्या टिप्पणी की वो हम सबके आगे है। अब चार्ज फ्रेम हो गए हैं कुछ लोगों के अगेंस्ट में। अब उसके बाद प्रोसिक्यूशन क्या एविडेंस लेके आई है, उन एविडेंस को कहां तक साबित कर पाएगी, कितने विटनेसेस को लेके आएगी, कितने विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाएंगे, कितने विटनेसेस कोर्ट के सामने आएंगे या नहीं आएंगे, ये आगे की प्रक्रिया है जो अभी 2-4 साल 5 साल मुझे लगता है कि और ज्यादा वर्ष लगेगा। ये हो गया लीगल एस्पेक्ट। अब मैं बात करूं अगर राजनीतिक एस्पेक्ट की, तो देखिए राजनीतिक रूप से अगर इतने बड़े व्यक्ति को जो इतना बिहार का मैं कहता हूं कि अगर 4-5 नेताओं की हम बात करूं तो सबसे बड़े नेताओं में लालू प्रसाद यादव आते हैं। अगर ऐसे मामलों में अगर उनका नाम आता है या उनके परिवार का नाम आता है तो एक राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा एक धब्बा कहूंगा मैं। और क्योंकि अगर कुछ न कुछ बात तो है, मान लीजिए अदालत में क्या होता है क्या नहीं होता है, डिस्चार्ज होते हैं, कन्विक्टेड होते हैं या एक्विटल होता है, ये अलग बात है, अलग विषय है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप पे इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बात है जिस पर आप पर आरोप लग रहे हैं। आरोप प्राइमा फेसाई कोर्ट ने आज फ्रेम भी कर दिया। तो ये और राजनीतिक रूप से एक जो आपके ऊपर एक दबाव भी था या एक धब्बा भी था, एक कहा भी जाता था कि एक जंगल राज जैसा स्थिति बिहार में थी जिसको दूसरी पार्टियां इस बात का फायदा उठाती थी। तो उनको एक एज मिला है इससे कि आप उन जो बातें वो कहते थे वो आप फिर कह पाएंगे कि हाँ जो हम कहते थे उसका नतीजा देखिए, एक और नतीजा एक और केस में ये पूरे परिवार की संलिप्तता है। लेकिन इसमें आप ये भी संभावना देखते हैं कि या तो ये पूरी तरीके से डूबने जैसी स्थिति होगी इस पार्टी के लिए, या मुमकिन है कि इसमें कुछ ना निकले तो आगे चल के कोई नैरेटिव ही ना गढ़ पाए ये लोग। देखिए, अगर ये लोग कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार, जंगल राज, ये वो, हथिया ली गई जमीनें, तो अगर कोर्ट इसमें एक्विटल भी देता है तो फिर भी एक बार को इनकी विन विन सिचुएशन हो सकती है। देखिए, ऐसे केसेस में मैं आपको बताया 2G केस बहुत बड़ा केस था, मतलब 2G केस के सामने ये कुछ भी नहीं है। 2G केस का क्या मामला हुआ, क्या कोर्ट ने कहा कि कैसे औंधे मुंह गिरा 2G केस। तो ऐसे केसेस जहां तक मेरा अपना, मैं अधिवक्ता भी हूं तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, ऐसे केसेस अंत तक आते आते धड़ाम से ही गिरते हैं। लेकिन जब तक 5 साल 7 साल या 10 साल केस चलेगा तब तक दूसरी पार्टी के लिए, विपक्षी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एज रहेगा, क्योंकि आज चार्ज फ्रेम हुए हैं, कल कुछ गवाहियां होंगी, गवाहियों में कुछ बयान आएंगे, तो वो हर बार एक चर्चा का विषय होगा, हर बार उनको घेरने के लिए उनके पास एक विषय होगा। तो ये एक राजनीतिक रूप से दूसरी पार्टी को घेरने का तो है, लेकिन मुझे लगता है कि कन्विक्शन या एक्विटल एक भविष्य के गर्भ में है। और ऐसे केसेस में आमतौर पर मैंने देखा है कि एक्विटल ही होते हैं। और हालांकि मुझे नहीं पता कि किन किन लोगों को विटनेस बनाया गया है, कौन कौन लोग विटनेस हैं, या फिर